आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है, जो तमाम मखलूक़ात का मालिक है, इनको पैदा फरमाने वाला, इनको रिज़्क़ देने वाला और इनको मिटाने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नाज़रीन इकराम, आज एक ख़ास चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। एक फ़कीर की ज़िंदगी का वाक़या, एक जोगी की ज़िंदगी का वाक़या, एक जड़ी बूटी की हकीकत, एक ऐसी बूटी जिसको उस शख्स का नाम दिया गया जिसने इसको इस्तेमाल किया था। वो वाक़या मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। साथ में उस बूटी का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन इस हवाले से मैंने आपकी खिदमत में जिक्र नहीं किया था। मुख्तसर से ख़वास मैंने उस बूटी के आपकी खिदमत में अर्ज़ किए थे। आज उस वाक़े को मैं दोहराऊँगा और ख़ास तौर पर उस बूटी का भी जिक्र करूँगा, उसको उस शख्स का नाम क्यों दिया गया। नाज़रीन किराम, सबसे पहले हम उस शख्सियत की बात करेंगे जिसको लोग बाबा गुरु गोरखनाथ के नाम से जानते हैं। मशहूर शख्सियत है पाको हिंद की, मशहूर गोरखपुर का वो रहने वाला था, ज़िला गोरखपुर का, यूपी का एक शहर है, ज़िला है जहाँ का वो रहने वाला था। नाज़रीन किराम, यहाँ हमारे जेलम के करीब, शहर जेलम के करीब एक मुकाम है टीला जोगियाँ। ये जगह जो है उस बाबा गुरु गोरखनाथ का मस्कन रही है। उसके मतलब हम सुना है हमने कि 1.25 लाख उसका चेला था, 1.25 लाख उसका चेला था जिसको उसने जोग दिया, यानी 1.25 लाख तादाद थी उसका चेला था जिनको उसने जोग दिया, जोगी बनाया। नाज़रीन किराम, ये कदीम दौर की बात है, गालबन ये काफ़ी पुरानी बात है। तो इस वाक़े के तहत एक बूटी का मैं तज़किरा करूँगा जिसको गोरखपान कहते हैं। नाज़रीन किराम, इस बूटी का पान के साथ कोई मुशाबत नहीं, पान के साथ कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं, फिर इसको गोरखपान क्यों कहा जाता है, आज ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। उसके बाद बाबा गुरु गोरखनाथ का एक वाक़या मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि इस बूटी से कैसे उसने जो है वो एक कोढ़ के मरीज़ का इलाज किया, जिससे वो मशहूर हो गया और इस बूटी का नाम ही गोरख रख दिया। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि इस बूटी को पान चुन्नी कहते हैं। पान इसलिए कहा जाता है कि पान के पत्ते के साथ इसकी कोई मुशाबत नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब ये खुश्क हो जाए, इस बूटी को सुखा कर पानी में अगर भिगो दिया जाए तो थोड़ी देर बाद पानी सुरख हो जाता है। इस वजह से इसको पान कहा जाता है। और गोरख इसलिए कहा जाता है कि उस जो जोगी बाबा था, बाबा गुरु गोरखनाथ, उसका इसको नाम दिया गया है, क्योंकि वो तमाम ये कहते हैं, हमने पढ़ा है, सुना है कि सबसे पहले इस बूटी को बाबा गुरु गोरखनाथ ने इस्तेमाल कराया था, वो भी कोढ़ के मरीजों पर, जजाम के मरीजों पर। तो नाज़रीन किराम, सबसे पहले इस बूटी की मैं थोड़ी सी आपकी खिदमत में वज़ाहत अर्ज़ कर दूं कि इसकी शक्ल सूरत मैं आपको दिखा भी चुका हूं, आपने कई वीडियो में देखी भी होगी और दोस्तों ने भी इस बूटी को दिखाया है। लेकिन ये जो वाक़या मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूं, ये एक अछूता वाक़या है जो कि किसी ने बयान नहीं किया। बाबा गुरु गोरखनाथ ने कैसे एक जजाम के मरीज़ का, कोढ़ के मरीज़ का इलाज किया और इस बूटी को मुकम्मल तौर पर बाबा गुरु गोरखनाथ का नाम दे दिया गया। तो नाज़रीन किराम, चूँकि वो हिंदुइज़्म था, हिंदू मज़हब से था, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं,
लेकिन जो उसका लाज मालजे की जो उसको तजर्बा हासिल था, जड़ी बूटियों के इस्तेमाल का जो उसे तजर्बा हासिल था, वो हमें ज़रूर सरोकार है, वो हमें ज़रूर उससे सरोकार होना चाहिए सीखने के लिए। तो नाज़रीन, जो उसका मजहबी रुझान था, हमारे उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि उसने 1.25 लाख जो है वो इंसानों को जोगी बनाया अपनी ज़िंदगी में। 1.25 लाख उसका चेला था। उसने संन्यास का इल्म उनको दिया, सिखाया और जड़ी बूटियों के मुतालिक उसने बताया और उनको जोगी बनाया। जोगी कहते हैं ध्यान लगाने को, यानी ध्यान लगाने को एक खास इनकी ये एक इनका तरीका है ध्यान लगाने को, उसको जोगी कहा जाता है। उस काम में उसने 1.25 लाख बंदे को उसने जोगी बनाया। तो नाज़रीन, आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि ये बूटी जमीन पर बिछी होती है और तिनके जितनी बारीक शाखें बड़े जड़ से निकलकर चारों तरफ फैली होती है, जिन पर चावल के दाने के बराबर सब्ज पत्ते बेशुमार लगे होते हैं और इन पर सफ़ेद रंग के सरसों के दाने के बराबर फूल लगते हैं। इसकी शक्ल सूरत में आपको दिखा भी चुका हूं। नाज़रीन, इस बूटी को गुरु गोरखनाथ जी ने इस्तेमाल करवाया था, इसलिए पंजाब में इसका नाम गुरु गोरख पान है। हालांकि पान के साथ इसकी कोई मुशाबत नहीं है। मच्छी बूटी जो है वो इसकी मुशाबे होती है, लेकिन उसका फूल जो है वो सुर्ख रंग का होता है। मकाम पैदाइश मैदानी इलाकों की शोर बंजर और वीराने जमीनों में बकसरत पैदा होती है। अप्रैल में उगती है, मई के शुरू में इसको फूल लगते हैं, आखिर मई में ये बूटी पक जाती है और खुशक हो जाती है। मौसम बरसात में इन्हीं जड़ों में से फिर शाखें निकल आती हैं और दिसंबर में सर्दी के बायस फिर मुरझा जाती है। नाज़रीन, इस्तेमाल इसका जबरदस्त मसफ़ा खून है। इस बूटी को पानी के साथ रगड़कर हर सुबह खाली पेट पीने से खून की तमाम खराबियां दूर हो जाती हैं और जल्दी अमराज खबीसिया, जिसको अमराज जल्दिया कहते हैं, वो दूर हो जाते हैं। खुराक इसकी 1 तोला तक है। तो नाज़रीन, अब मैं वो वाकया जो बाबा गुरु गोरखनाथ के नाम से मशहूर है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। एक शख्स ऐसा बाबा गुरु गोरखनाथ को, जब वो टीला जोगियों पर मुकीम था, उसका मस्कन रहा है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, लेकिन उसका आबाई इलाका जो है वो गोरखपुर है। तो यहाँ जेलम के मुकाम के पास टीला जोगियां एक मुकाम था, आज भी है, बहुत बड़ा टीला है। तो वो बाबा गुरु गोरखनाथ के नाम से मशहूर हुआ, टीला जोगियां, क्योंकि 1.25 लाख आदमी को उसने जोग पहनाया और उसने उनको संन्यास दी और जड़ी बूटियां लाज मालजे का इल्म उसने उनको सिखाया। तो नाज़रीन, वहां बाबा गुरु गोरखनाथ के सामने एक शख्स लाया गया जिसे कोढ़ था, जजाम था, पूरा जिस्म की जिल्द जो है गड़ सल गई थी। तो सड़ गलने के बाद वो इंसान जो है वो काफी परेशान था। तो बाबा गुरु गोरखनाथ ने एक चेले से कहा कि ये बूटी मेरे पास लेके आओ। या पहले से उसने मंगवा के रखी हुई थी, ये बूटी उसने उस आदमी को दे दी और कहा कि सुबह रात को इसको पानी में भिगो देना है, तोड़ा 1.5 के बराबर। सुबह मिल छान कर थोड़ा सा मीठा डालकर इसको तुमने पीना है और 40 दिन के बाद मेरे पास तुमने दोबारा आना है। वो शख्स जाके पीने लगा इस बूटी को। 40 दिन पीने के बाद जब वो दोबारा बाबा जी के सामने आया तो उसका जिस्म जिल्द बिल्कुल साफ हो गई। सिर्फ चंद निशानात जो कोढ़ के थे वो बाकी थे, जो कि 1 और 40 दिन इस बूटी को इस्तेमाल कराया गया तो मुकम्मल तौर पर उसको शफा हो गई। तो नाज़रीन, ये है वो बूटी जिसको हम पान चुन्नी या गोरख पान कहते हैं, जो कि बाबा गुरु गोरखनाथ के नाम से मशहूर है। और इस बूटी को बाबा गुरु गोरखनाथ का नाम दिया गया क्योंकि वो तमाम कहते हैं कि सबसे पहले पंजाब में जो इस्तेमाल कराया गया वो बाबा गुरु गोरखनाथ ने इसको कराया और उसने बेशुमार मरीजों पर इसको बरता। तमाम अमराज जल्दिया पर और ज़ोफ़े जिगर के मरीजों पर वो बाबा गुरु गोरखनाथ जी जो थे उसने बकसा इस्तेमाल कराया और बहुत सारे लोगों को शफा हुई, जिस वजह से इस बूटी को पान चुन्नी की बजाय गोरख पान कहा जाता है। नाज़रीन, ये वो वाक़या है। इन जड़ी बूटियों को हम मामूली और निकम्मा ख्याल करते हैं। देखिए किस तरह रब्बुल इज़्ज़त ने इन बूटियों में, इन निबातात में कैसे कैसे जोहर पिन्हा रखे हैं।
लेकिन हम इनको निकम्मा और फजूल जानते हैं। ये हमारी जहालत की खुली निशानी है। और बाबा गुरु गोरखनाथ जैसा काबिल आदमी जो इन जड़ी बूटियों की अनवाओ कसाम को जानता था, इनसे इलाज मुआवजा कैसे करना है, मरीजों को शफा कैसे देनी है, एक माहिर आदमी था जड़ी बूटियों का, जो इस बूटियों की अनवाओ कसाम से वाकिफ था। तो उसने जजाम के कोड़ के मरीजों पर इस बूटी का इस्तेमाल किया और वो तमाम के तमाम शफा याब हो गए। आज हम ये कहते हैं कि क्या होगा, ये इनको इस्तेमाल कराएंगे, ये जाड़ घास भूस को इस्तेमाल कराने से कुछ नहीं होता, तो ये का हमारी खुली जहालत है। तो नाज़रीन, हम लौट कर देखें उस जमाने की तरफ, उन लोगों की तरफ जो जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। कैसे एक जड़ी बूटी को इस्तेमाल कराया गया बाबा जी गुरु गोरखनाथ ने, तो कैसे कोढ़ के मरीज ठीक हो गए और इस बूटी को ही गोरखपान कहा जाने लगा। यानी मुकम्मल तौर पर इस बूटी को बाबा गुरु गोरखनाथ का नाम दे दिया गया। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।